नमस्ते। कभी सोचा है एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में जो हमारे चारों ओर है और चीजों को बिना छुए अपनी ओर खींच सकती है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी जादुई ताकत की, यानी चुंबक की। चलिए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो ये कहानी शुरू होती है आज से नहीं, हजारों साल पहले, जब इंसान की पहली पहली बार मुलाकात हुई इस बड़ी ही हैरान कर देने वाली अदृश्य शक्ति से। एक बहुत ही मशहूर कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन ग्रीस में ना मैग्नस नाम का एक चरवाहा था। अब हुआ ये कि एक दिन वो बिल्कुल हैरान रह गया जब उसकी छड़ी, जिसका सिरा लोहे का था, वो अपने आप एक चट्टान से जाकर चिपक गई। और पता है वो चट्टान क्या थी? वो थी मैग्नेटाइट, एक कुदरती चुंबक। बस यहीं से चुंबकत्व को समझने का हमारा सफर शुरू हुआ। तो सवाल तो अब भी वही है कि आखिर ये रहस्यमय अदृश्य शक्ति थी क्या? चलिए मिलकर इस पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। अच्छा, इस रहस्य को सुलझाने का पहला कदम क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये शक्ति आखिर असर किस चीज पर करती है। मतलब कौन सी चीजें मैग्नेटिक हैं और कौन सी नहीं। तो ये चुंबकीय पदार्थ या मैग्नेटिक मटेरियल्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, बहुत आसान है। ये बस वो चीजें हैं जो चुंबक की तरफ खिंचती हैं, उससे चिपक जाती हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो लोहा है, लेकिन हाँ, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुएं भी मैग्नेटिक होती हैं। तो एक तरह से देखें ना तो दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ है लोहे की कील, पेपर क्लिप, ऐसी चीजें जो चुंबक को देखते ही उसकी तरफ भागी चली आती हैं। और दूसरी तरफ है प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, जिन पर चुंबक का कोई असर ही नहीं होता। बस इसी बेसिक से फर्क को समझना मैग्नेटिज्म को जानने की पहली सीढ़ी है। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि चुंबक किन चीजों को खींचता है, पर असली सवाल तो अब आता है कि ये शक्ति काम कैसे करती है। चलिए अब चुंबक के दो अलग-अलग चेहरों को, मतलब इसके दो पहलुओं को समझते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। जब एक चुंबक पर लोहे का बुरादा मतलब आयरन फाइलिंग्स छिड़की जाती हैं तो क्या होता है? सारा का सारा बुरादा दो खास जगहों पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। बस इन्हीं सिरों को चुंबक के पोल्स या ध्रुव कहते हैं, और यहीं पर इसकी खींचने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का नियम काम करता है। हर चुंबक के हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? अगर एक चुंबक को तोड़ भी दें, चाहे कितने ही छोटे टुकड़े क्यों ना कर दें, हर टुकड़े में अपने आप ये दोनों पोल्स फिर से बन जाएंगे। कमाल है ना? और अब आता है मैग्नेटिज्म का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम, गोल्डन रूल कह सकते हैं इसे। और वो ये है, एक जैसे पोल्स यानी लाइक पोल्स एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं, और अलग अलग पोल्स यानी अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बस यही एक लाइन है जो चुंबकों की पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। अब जरा इस नियम को एक्शन में देखते हैं। जब दो नॉर्थ पोल पास आते हैं तो वो एक दूसरे को जोर से दूर फेंकते हैं। इसे कहते हैं रिपल्शन। लेकिन जैसे ही एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल के पास आता है, वो फौरन एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ये है अट्रैक्शन। पता है, पोल्स का ये जो सिंपल सा नियम है ना, इसी ने इंसान के इतिहास के सबसे जरूरी आविष्कारों में से एक की नींव रखी। चलिए देखते हैं कि इस छोटी सी जानकारी ने हमें रास्ता खोजने में कैसे मदद की। तो इस सिंपल से नियम ने दुनिया कैसे बदल दी? इसका राज ये है कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी खुद में एक बहुत बहुत बड़ा चुंबक है। और बस इसी वजह से जब भी किसी चुंबक को फ्रीली मतलब आज़ादी से लटकाया जाता है तो वो हमेशा घूमकर पृथ्वी के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकता है। और बस इसी आसान से प्रिंसिपल पर काम करता है कंपास। जी हाँ, दिशा बताने वाला यंत्र। असल में तो एक मैग्नेटिक सुई, कॉर्क का एक छोटा सा टुकड़ा और थोड़ा सा पानी, बस इतनी सी चीजों से कोई भी एक सिंपल सा कंपास बना सकता है। और मजे की बात तो ये है कि इसे घर पर भी बनाया जा सकता है। करना क्या है? बस एक लोहे की सुई लेनी है, उसे चुंबक के किसी एक पोल से एक ही डायरेक्शन में कोई 30-40 बार घिसना है। फिर इस मैग्नेटाइज्ड सुई को कॉर्क के टुकड़े में फंसाकर पानी में तैरा देना है। और फिर देखिए जादू, सुई अपने आप घूमकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताने लगेगी।
तो ये तो हुई पुरानी खोजों की बात। अब जरा आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये इनविजिबल फोर्स, ये अदृश्य शक्ति हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे चला रही है। शायद इस पर कभी ध्यान भी नहीं गया होगा, लेकिन मैग्नेट्स तो हर जगह हैं। फ्रिज का दरवाजा जो अपने आप बंद हो जाता है, वहां से लेकर स्पीकर्स और खिलौनों की मोटर तक। अरे यहाँ तक कि कबाड़ के बड़े बड़े ढेरों से लोहा अलग करने वाली जो विशाल क्रेनें होती हैं ना, वो भी इसी मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल करती हैं। मतलब इस मैग्नेटिक पावर की रेंज देखिए कितनी जबरदस्त है। एक तरफ तो फ्रिज पर चिपका हुआ वो छोटा सा स्टिकर है और दूसरी तरफ एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कई टन भारी कबाड़ को ऐसे हवा में उठा लेता है। सच में ये कमाल है। लेकिन इतनी पावरफुल होने के बाद भी ये फोर्स थोड़ी नाजुक भी हो सकती है, इसीलिए मैग्नेट्स को हमेशा सावधानी से हैंडल करना चाहिए। हाँ, मैग्नेट्स अपनी पावर खो भी सकते हैं, तो बस 3 बातें याद रखने की है। उन्हें कभी ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, उन पर हथौड़ा नहीं मारना चाहिए और उन्हें ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए। ये 3 चीजें समझिए कि उनकी मैग्नेटिक पावर की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो सवाल उठता है कि मैग्नेट्स को सेफ कैसे रखें? इसका भी एक तरीका है। जो बार मैग्नेट्स होते हैं ना, उन्हें हमेशा जोड़ों में, पेयर्स में रखा जाता है। और कैसे? उनके ऑपोजिट पोल्स को आमने सामने रखकर। और उनके सिरों पर नरम लोहे के कीपर्स लगाए जाते हैं। ये कीपर्स उनकी पावर को बिखरने से बचाते हैं। सोचिए, एक अदृश्य शक्ति जिसने कभी पुराने जमाने में नाविकों को समंदर में रास्ता दिखाया, वही शक्ति आज हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर दे रही है। तो सवाल बस एक ही बचता है, आने वाले कल में यही मैग्नेटिक फोर्स हमारे लिए और कौन-कौन से नए दरवाजे खोलने वाली है। चलिए, चुंबकत्व की इस दिलचस्प दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। हम इस अनदेखी ताकत के राज को खोलेंगे एक मजेदार 10 सवालों वाली क्विज के जरिए। और कमाल की बात यह है कि हर सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में है। हमारी ये कहानी हजारों साल पहले प्राचीन ग्रीस में शुरू होती है। जरा सोचिए, मैग्नस नाम का एक चरवाहा है, अपनी भेड़ें चरा रहा है, और तभी अचानक उसके लोहे की नोक वाली छड़ी एक अजीब सी काली चट्टान से चिपक जाती है। बस वो एक जादुई लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस एक खोज ने न जाने कितने ही सवालों को जन्म दिया जो सदियों तक पूछे जाते रहे। तो आज हम उन्हीं में से 10 के जवाब देने वाले हैं। क्या हम सब इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? तो ये रहा पहला सवाल। सबसे पहला कुदरती चुंबक जिसे नाविक रास्ता खोजने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसे क्या कहते थे? उसे वो गाइडिंग स्टोन भी कहते थे, क्योंकि वो उन्हें घर का रास्ता जो दिखाता था। और जवाब है लोडस्टोन। ये मैग्नेटाइट नाम के मिनरल का एक कुदरती तौर पर मैग्नेटाइज टुकड़ा है। इसका नाम ही सब बता देता है। लोड मतलब रास्ता और स्टोन मतलब पत्थर। मतलब एक रास्ता दिखाने वाला पत्थर जो नाविकों को खुले समुद्र में भटकने से बचाता था। लेकिन एक मजेदार बात है, चुंबक हर चीज की तरफ नहीं खींचते। उन्हें लोहा और निकल जैसी कुछ खास चीजें ही पसंद है, जबकि लकड़ी या प्लास्टिक जैसी चीजों को तो वो पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। तो दूसरा सवाल ये है, वो कौन सा एक शब्द है जो उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो चुंबक की तरफ खींचती हैं? और वो शब्द है मैग्नेटिक, यानी चुंबकीय। जिन चीजों को चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प हो रहा है। देखिए, एक चुंबक की ताकत हर जगह बराबर नहीं होती है। गौर से देखिए कि कैसे लोहे का बुरादा चुंबक के किनारों पर सबसे ज्यादा चिपका हुआ है। सारी ताकत यहीं पर होती है। तो तीसरा सवाल, चुंबक के इन 2 सिरों को क्या कहते हैं जहां पर खिंचाव सबसे ज्यादा होता है? इन्हें कहते हैं पोल्स, यानी कि ध्रुव। हर चुंबक के, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा, हमेशा 2 ध्रुव होते हैं जहां उसकी चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, अब चुंबकों की एक और हैरान करने वाली खासियत देखिए। जब भी किसी चुंबक को आजादी से लटकाया जाता है, तो वो जादू की तरह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ही रुकता है। तो सवाल नंबर 4 ये है, वो ध्रुव जो हमेशा पृथ्वी के उत्तर की ओर इशारा करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव। और जाहिर है, दूसरा सिरा हुआ दक्षिणी ध्रुव। इसी एक सिंपल सी चीज ने सदियों तक खोजकर्ताओं को दुनिया का नक्शा बनाने में मदद की। अब बारी है आकर्षण के नियमों की। यहाँ 2 सवाल एक साथ हैं।
सवाल नंबर 5, एक जैसे ध्रुव क्या करते हैं? और सवाल नंबर 6, अलग-अलग ध्रुव क्या करते हैं? यहाँ आप चुंबकत्व का सबसे बुनियादी नियम देख सकते हैं। एक जैसे ध्रुव, जैसे कि दो नॉर्थ पोल, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। लेकिन अलग-अलग ध्रुव, जैसे एक नॉर्थ और एक साउथ, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो ये दो शब्द याद रखने हैं। एक जैसे ध्रुव करते हैं रिपेल यानी दूर धकेलते हैं, और अलग-अलग ध्रुव करते हैं अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं। ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता। और इसी एक सीधे से नियम कि विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं का इस्तेमाल सदियों से नेविगेशन के सबसे जरूरी उपकरणों में से एक को बनाने के लिए किया गया है। सवाल नंबर 7, वो कौन सा सरल उपकरण है जो हमेशा उत्तर दिशा खोजने के लिए ठीक इसी गुण का इस्तेमाल करता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है कंपास। कंपास की सुई और कुछ नहीं, बस एक छोटा सा चुंबक है जो आजादी से घूम सकता है, और ये हमेशा पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर की ओर ही इशारा करेगा, चाहे हम कहीं भी हों। लेकिन चुंबक सिर्फ छोटी-मोटी चीजों के लिए नहीं है। आज की इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं और भारी भरकम काम कर सकते हैं। 8वां सवाल, इन क्रेनों में कौन सा शक्तिशाली चुंबक इस्तेमाल होता है जिसे बिजली की मदद से चालू या बंद किया जा सकता है? और इसका जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक। ये बिजली और चुंबकत्व के बीच के गहरे रिश्ते का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें सिर्फ एक बटन दबाकर एक जबरदस्त चुंबकीय ताकत बनाने और उसे कंट्रोल करने की शक्ति देता है। और अब 2 आखिरी सवाल एकदम फटाफट। सवाल नंबर 9, क्या चुंबक की शक्ति प्लास्टिक जैसी गैर चुंबकीय चीजों के आर पार जा सकती है? और सवाल नंबर 10, अगर एक चुंबक को गिरा दिया जाए तो क्या होता है? और ये रहे हमारे आखिरी जवाब। हाँ, चुंबकीय शक्ति प्लास्टिक जैसी गैर चुंबकीय चीजों के आर पार जा सकती है। और दूसरा, अगर आप चुंबक को गिराते हैं या गर्म करते हैं तो वो कमजोर हो जाता है। तो चलिए एक बार जल्दी से सब दोहराते हैं। लोडस्टोन, मैग्नेटिक, पोल्स, नॉर्थ, रिपेल, अट्रैक्ट, कंपास, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस और वीकन्स। ये 10 शब्द चुंबकत्व की दुनिया को समझने की चाबी हैं। लेकिन जैसा कि हम क्वांटम लेवल पर इन ताकतों को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, असली सवाल तो ये है, चुंबकीय तकनीक भविष्य में हमें कहाँ ले जाएगी?